धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। अरे गोकर्ण जी, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, तेरा उद्धार नहीं हुआ। मैंने गया में पिंडदान किया तेरे लिए। धुंधकारी कहता है मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि गया का पिंडदान मेरा उद्धार नहीं कर सकता है, और कोई उपाय निकालना पड़ेगा। गोकर्ण को भी आश्चर्य हुआ, सारे विद्वानों से परामर्श किया, कोई उपाय जब नहीं निकला, प्रातः काल भगवान सूर्य का स्तंभन किया। इतने बड़े महापुरुष थे गोकर्ण महाराज, आप सबके कर्मों के साक्षी हैं। गांव में पहले कहावत होती थी ना, भाई कोई नहीं देख रहा तो भगवान तो देख रहा है ना। भगवान कैसे देख रहा है? ये जो सूर्य और चंद्र है ना, ये विराट भगवान की आंखें। आप किसी से भी छिपा सकते हो, लेकिन सूर्य चंद्र से कोई कर्म छिपा नहीं सकते हो। हाँ, वो कहते हैं भगवान, हाँ तुम कर्म साक्षी हो, हाँ सबके कर्मों को देखते हो, आप बताओ इसका उद्धार कैसे होगा। भगवान सूर्य ने कहा भागवत सप्ताह का श्रवण कराओ इसको। भागवत सप्ताह के श्रवण से इसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। अब ये जो प्रेत था बैठे कहाँ? हवा के रूप में रहता है। 7 गांठ का एक बांस था, बांस पोला था अंदर से, वो गांठ के अंदर बैठ गया। इसलिए कई कथाओं में बांस लगाया जाता है, कई कथाओं में लगाते हैं। वही लोग लगाते हैं जिनको थोड़ा संदेह होता है कि हमारे परिवार में कोई प्रेत ना हो गया हो। यहाँ इसलिए नहीं लगाया गया कि यहाँ कोई प्रेत हुआ नहीं और आगे होने वाला है नहीं, तो इसलिए वो आवश्यक विधि नहीं है। तो महाराज जो बांस में बैठा हुआ था, एक दिन की कथा से एक ग्रंथि का भेदन हो गया। 7 दिन में 7 ग्रंथि टूट गई। वो दिव्य रूप धारण कर लेता है, भगवान का पार्षद का रूप धारण कर लिया। पीतांबर पहने, बनमाला पहने, कुंडल पहने, जो धुंधकारी था वो भी दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण जी को प्रणाम करता है। बोले भागवत भगवान की स्तुति कर रहा था। उसी समय धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का विमान आ गया, भगवान के धाम को ले जाने के लिए। धुंधकारी को ले जाने के लिए जैसे उन्होंने निवेदन किया, गोकर्ण जी ने पार्षदों को कहा ठहरिए, एक प्रश्न है हमारा। कथा सबने सुनी है, अगर विमान आना चाहिए तो सबके लिए आना चाहिए या किसी के लिए नहीं आना चाहिए? भगवान के यहाँ क्या विषमता है? नहीं। हरिदासा ऊचु श्रवणस्य विभेदेन फलधोत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वैहि न तथा मननम कृतम। उन्होंने कहा, पार्षदों ने, महाराज भगवान के यहाँ विषमता नहीं है, श्रोताओं में विषमता है। मतलब बोले सबने भगवत प्राप्ति के लिए कथा नहीं सुनी, केवल धुंधकारी ने भगवान को पाने के लिए कथा सुनी। वैकुंठ जाने के लिए, भगवान को पाने के लिए मतलब वैकुंठ जाने के लिए। अब अगर यहाँ घोषणा कर दी जाए कि यहाँ अंतिम दिन विमान आएंगे सीधे हिमालय की तलहटी में वैकुंठ जाने के लिए, हाँ तो हाल में श्रोता ज्यादा रहेंगे या गायब रहेंगे? बोले भैया ऐसी कथा थोड़ा सुननी है, हाँ कि सीधे से दिवाड़ी से चले जाए वैकुंठ, हाँ ऐसी कथा नहीं सुननी। तो बोले फल भेद हो, इसीलिए विमान नहीं आए क्योंकि श्रोताओं में सुनने में भेद था। धुंधकारी दुखी था, वो मुक्त होना चाहता था, इसलिए उसके लिए विमान आया। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे भी कथा के श्रोता वैकुंठ जैसी स्थिति को भी नहीं पाना चाहते, इतना सुंदर स्थान। अरे आप नीचे से आकर के सिद्धवाड़ी में इतने खुश हैं। वैकुंठ तो वो स्थान है जहाँ बुढ़ापा नहीं, जहाँ रोग नहीं, जहाँ मौत नहीं, जहाँ ईर्ष्या द्वेष नहीं, जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं। क्या इतनी सुंदर जगह नहीं जाना चाहेंगे? क्यों भाई, हाँ या ना? नहीं बोल रहे मतलब ना नहीं का मतलब तो यही है, कठिन काम है। सब कुछ समझने के बाद गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ठीक है ले जाइए धुंधकारी जी को, कोई जाने नहीं चाहता है, लेकिन वहीं रहे गांव में। अगले 1-2 महीने तक गांव वालों को समझाया वैकुंठ की महिमा। बोले अगली कथा जो होगी सबको वैकुंठ प्राप्ति के लिए होगी। सब लोग तैयार हो गए, दोबारा सप्ताह का आयोजन किया। क्या संत थे गोकर्ण, उसी गांव में दोबारा आयोजन किया। सारे श्रोता तैयार थे कि वैकुंठ जाना है ऐसा पुष्ट कर दिया था गोकर्ण जी ने। और दूसरी कथा के समापन में जानते हो क्या हुआ? जितने श्रोता थे उतने विमान आए। एक विमान में स्वयं भगवान बैठ करके आए और नीचे उतर करके विमान से गोकर्ण जी को व्यासासन में जा करके हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोकर्ण
तुम्हारे जैसे संत नहीं होते तो इन संसार के जीवों को वैकुंठ का रास्ता कौन बताता, कौन समझाता। धन्य हो गोकर्ण, जितने श्रोता थे सब भगवान के महाराज विमानों में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज गोकर्ण जी ने धुंधकारी जैसे पापी को वैकुंठ भेज दिया, तो मैं समझ गया कि कथा सुन करके अगर कोई भी जाना चाहे तो वैकुंठ जा सकता, लेकिन अंडरलाइन है जाना चाहे, हा? नहीं जाना चाहे तो कोई उपाय है नहीं। बोले महाराज एक बात और बता दीजिए, जो नियम से सुनना चाहे उसका विधि क्या है? विधि संक्षेप में सुन लीजिए 10 मिनट में। हाँ, आज थोड़ा विलंब हुआ प्रारंभ में, इसलिए ज्यादा विलंब नहीं करूंगा। अपना नियम है समय से प्रारंभ करना और समय पर पूरा करना। बोले पहली विधि यह है कि महाराज आचार्य विद्वान को बुला करके शुभ मुहूर्त निकाले, अच्छा मुहूर्त निकाले। मुहूर्त निकालने के बाद पत्रिका छपावे, जैसा यहाँ सब हुआ है। पत्रिका छपा करके अपने परिचितों में भेजे, और जो कथा के प्रेमी हैं ऐसे अपरिचितों में भी भेजे। हाँ, कथा का प्रेमी कोई भी कथा में आना चाहे तो आयोजक के लिए खुशी का समाचार होता है अगर कोई भगवान का भक्त कथा में आना चाहे। हाँ, आयोजक को उसको रहने और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो सज्जनों, उसके बाद सुंदर स्थान का चयन करें, जैसे यहाँ का चयन हुआ है। व्यासासन सुंदर बनावे, जैसे आराम से कथा हो सके। श्रोताओं के बैठने के आसन सुंदर बनावे, जैसे यहाँ बनाए गए, सारी सुविधा की गई है। और बोले वक्ता कैसे हुए? वक्ता के 7 लक्षण हैं जो वक्ता नहीं बोलते। हाँ, क्यों नहीं बोलते जानते? हम ही में नंबर घटेगा, वो घटेगा है नहीं वो। हाँ महाराज, वक्ता कैसा हुए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता कैसा हुए? पहले ही लक्षण आ गया, विरक्त हुए। हाँ, विरक्त हुए। कथा की दक्षिणा तय करके जो जाए, ऐसे वक्ता से कथा नहीं सुननी चाहिए। हाँ, सुखदेव जी ने क्या लिया? खैर अब वैसे तो दुर्लभ है, हाँ? लेकिन फिर भी जिसकी दृष्टि पैसे पर है वो कथा का वक्ता नहीं हो सकता है। हाँ? सज्जनों, विरक्त होवे, वैष्णव होवे, हाँ? भगवान का भक्त होवे, भगवान का प्रेमी होवे, ऐसा वक्ता होवे, ब्राह्मण होवे, वेद शास्त्र विशुद्ध शास्त्र का जानकार होवे। क्यों? विद्यावताम भागवते परीक्षा लिखा है। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। महर्षि व्यास के बाकी जो पुराण है ना, बड़े सरल है, उनके श्लोक पढ़ते जाओ, थोड़ी संस्कृत जानते हो तो अर्थ लगता जाएगा। लेकिन भागवत के श्लोक ऐसे हैं कि जल्दी अर्थ नहीं लगता है महाराज, ऐसे ऐसे गंभीर भाव है। तो कहते महाराज वेद शास्त्र का ज्ञाता हुए, दृष्टांत कुशला, उसमें इतनी योग्यता हुए कि वो कम से कम श्रोता को समझा सके। वक्तु रेव ही तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यते। अगर श्रोता समझ नहीं पाता है तो कहा गया है वो वक्ता की जड़ता है। हाँ? आपने अगर कोई बात समझी है तो आप उसको गांव की भाषा में भी बोल सकते हैं, तब यह माना जाएगा कि आपने समझी। और अगर आप गांव की भाषा में नहीं बोल सकते हैं तो आपने नहीं समझी, यही कहा जाएगा। तो सज्जनों, ऐसा होना चाहिए वक्ता। और बोले धीरा, धीरे धीरे कथा बोले, जिससे श्रोता समझता चले, ग्रहण करता चले। यहाँ तो महाराज लिख रहे हैं और पुस्तक भी देख रहे हैं। मेरे को संकोच है कि अब सारे श्लोक तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, हाँ? संभव भी नहीं है, लेकिन मेरे को आशा योग्य श्रोता है वो खोज लेंगे जहाँ जहाँ मैं छलांग लगाऊंगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो महाराज अति निष्प्रिया, अति निष्प्रिया माने कथा केवल भगवान की खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए करे, संतों की खुशी के लिए। अति निष्प्रिया, और कोई स्प्रिया जीवन में न हुए, ऐसा वक्ता होना चाहिए भागवत का। बोले फिर बोले उसके बाद विधि में गणपति वेदी की इत्यादि की स्थापना करे, सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना करे, पूजन करवावे। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होवे, कम से कम, ज्यादा जितने हो जाए बहुत ठीक है। और उसके बाद महाराज भागवत जी की शोभा यात्रा निकाले, जैसे आज हम लोगों ने निकाला। और उसके बाद माने भागवत जी को भगवान कृष्ण का श्री विग्रह मान करके पूजन करे। हाँ, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह,
वक्ता अगर गृहस्थ है तो व्यास मान करके पूजा करे, और महात्मा है तो सुखदेव मान करके पूजा करे। प्रार्थना करे भागवत ग्रंथ से कि महाराज हमको संसार सागर से पार करिए। पार करिए माने दुखों से, समस्याओं से। संसार कोई सागर है नहीं जो भरा है, पानी पार होना है। दुख, समस्या, द्वंद्व, इनसे हमारा जीवन पार हो जाए, आनंद का अनुभव करे, ये प्रार्थना करे। नियम क्या है? जो मुख्य श्रोता है, जो हमारे सामने बैठे हैं यहाँ, नियम क्या है? बोले जब कथा प्रारंभ हो जाए ना, उसके बाद व्यवस्था की ज्यादा चिंता न करे। इसने तो कल से ही कह दिया था, आज की पहले, एक दिन पहले ही। बोले अब पूजा हो गई चामुंडा माँ की, अब मेरे को चिंता नहीं कौन आ रहा, कौन जा रहा, कहाँ रह रहा है। हाँ, बोले अब तो मैं कथा सुनूंगा। यही होना चाहिए। हाँ, बोले बाकी जो हुए, सहयोगी हुए, परिवार हुए, वो लोग जितना कर सके करें, नहीं कर सके तो देखो जितने श्रोता आए हैं कथा में आए, शादी में नहीं आए हैं। अगर आयोजक से कुछ नहीं हो सकता है तो अपने से कर लेना चाहिए। हाँ, और एक बात और ध्यान रखो, महाराज जी कहते थे कथा में आने के बाद आप जितनी ज्यादा सेवा लोगे उतना आपके पुण्य कम होंगे। हाँ? और जितनी सेवा करोगे, आयोजक से जितनी ज्यादा सेवा लोगे ना अनावश्यक, तो आपके पुण्य ही तो कम होंगे, आपकी साधना ही तो कम होगी। इसलिए तीर्थ में आकर के, ऐसे पवित्र स्थल में आकर के जितना हो जाए बहुत अच्छा है, ना हो जाए अपने से कर लेना चाहिए। ये कथा की महिमा है। और महाराज जो मुख्य नियम से जो श्रोता हैं, यहाँ तो प्राय बहुत हैं जो नियम से सुनेंगे कथा, उनके भोजन के विषय में विचार है। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है वो तो आजकल संभव नहीं दिखता। बोले अगर शक्ति हुए तो 7 दिन केवल घी पी करके सुने कथा। क्यों आचार्य जी? घी हमको देते तो हैं लोग, लेकिन खाली घी पी के तो नहीं कह सकते महाराज। केवल घी पी करके, पहले लोगों के शरीर ऐसे होते थे, तभी लिखा है भागवत, केवल घी पी करके कथा सुने 7 दिन, नहीं तो दूध पी करके कथा सुने, नहीं हुए तो फल खा करके सुने, फलाहार करके, वो भी नहीं हुए तो लिखा है कि अन्नाहार करके सुने। लेकिन एक नियम जरूर है, कड़ा है, अन्नाहार करो या फलाहार करो, आधा करो। जितनी भूख है उसका आधा खाओ। हाँ, डट के मत खाओ कि यहाँ चकाचक माल घुट रहा है, हाँ उसके बाद डट के खाओ और कथा में सो, ये नहीं करना चाहिए महाराज। हाँ, आधा खाना चाहिए, ये भोजन का नियम है। भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। नहीं करना चाहिए। एक बात इसमें और लिखी है जिसका वक्ता कहीं कहीं बड़ा लाभ उठाते हैं, विष्णु दीक्षा विहीना नाम लिखा है। बोले जिसने भगवान नारायण की दीक्षा नहीं ली, मतलब गुरु मंत्र नहीं लिया, उसका कथा में अधिकार नहीं। तो कई वक्ता कहते हैं भाई हमसे दीक्षा ले लो तभी कथा का लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। महाराज जी कहते थे जिसने नहीं ली, बोले हम नारायण का नाम मंच से बोल देते हैं, एक बार तुम लोग कहने का उद्देश्य ये है दीक्षा का, जिसका संबंध भगवान से जुड़ चुका है वो कथा सुनेगा तो जल्दी लाभ होगा। जो लकड़ी सूखी है वो आग में रखोगे तो जलना प्रारंभ हो जाएगी, जो गीली है उसमें थोड़ा समय लगेगा। कहने का अर्थ है भगवान से संबंध जोड़ के कथा सुनो तो कथा का लाभ पूरा मिलेगा। हाँ? और कुछ नियम और भी है, तखत पर सोना चाहिए या जमीन पर सोना चाहिए, पत्तल पे भोजन करना चाहिए, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं। और महाराज कम से कम 1 हफ्ता जो मुख्य श्रोता नियम से जो श्रोता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे बचना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ? ध्यान रखना, 7 दिन गुस्सा नहीं करना है, न रानी के ऊपर न और किसी के ऊपर। हाँ? 7 दिन तक पक्का नियम रखना। बोले महाराज अगर गुस्सा बता के तो आता नहीं, आ जाता है तब पता लगता है, तो कैसे करे? बोले ये तो मालूम है ना कि किससे संभव है कि इसके कारण गुस्सा आएगा, ये तो पता होता है। बोले 7 दिन के लिए नियम ले लो कि उससे मौन रहेंगे, जब बोलोगे ही नहीं तो गुस्सा आएगा नहीं। हाँ? मौन ले लो 7 दिन के लिए। बोले एक प्रयोजन ये है। दूसरा प्रयोजन ये है, महाराज जी कहते थे अगर 7 दिन तुमने अपना जीवन नियंत्रण में रख लिया, इसका मतलब है 14 दिन भी रख सकते हो।
1 महीना भी रख सकते हो, जीवन भर भी रख सकते हो, अगर अपना विल पावर बढ़ाओ, ये उसका उद्देश्य है। ऐसा नियम रखे। अंत में कथा के खूब भजन कीर्तन करवावे, हवन करवावे, खूब ब्राह्मणों को भोजन करवावे और दक्षिणा दे के खुशी खुशी महाराज उनको विदाई करे। ये कथा की विधि है। देवर्षि नारद श्रवण कर रहे थे, सुखदेव जी महाराज आगे, उनका पूजन हुआ, बड़े बड़े संत प्रकट हो गए, खूब संकीर्तन होने लग गया, भगवान आ गए महाराज। अंत में कहते हैं, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा सुख तुल सुधा। अरे भैया, ये संसार असार है, बात सच है। जो भगवान से नहीं जुड़ा, जिसका जीवन भगवान से नहीं जुड़ा, वो कितने भी संपत्ति इकट्ठी कर ले, कितना भी बड़ा परिवार बना ले, अंत में पश्चाताप ही हाथ लगेगा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, कुछ लेकर के नहीं गया। इसलिए क्या करना, नियम ले लो जीवन का क्षणार्ध। हाँ, नियम ले लो, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए देना है। ये भागवत में नियम ले लेना चाहिए। 7 दिन तो देना ही है, 7 दिन के बाद हमेशा जीवन में आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, जैसा जिसको सुविधा हो, भगवान के लिए रोज समय दो। भगवान इतने कृपालु हैं, 24 घंटे में 22 घंटा, 23 घंटा अपने लिए दो, 1 घंटा, 2 घंटा भगवान के लिए दो, तो भी भगवान आपका कल्याण कर देंगे। ये भगवान की महिमा है। इस प्रकार संक्षेप से महात्म्य की कथा यहाँ विश्राम लेती है। और महाराज समय भी 5-10 मिनट आगे हुआ, क्योंकि विलंब से प्रारंभ हुआ था। आगे समय का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। समय से प्रारंभ होगा और समय पर पूरा होगा। इस समय की कथा को यहीं विश्राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा संकीर्तन करें आप लोग और शायद